नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें फर्स्ट नंबर 3y² + 7xy = 0। इसमें अपन ने टॉपिक लिया था कि दो लाइन्स है कि u = 0, सेकेंड v = 0। दोनों का कंबाइन इक्वेशन है uv = 0। इसका कॉन्वर्स द कंबाइन इक्वेशन uv = 0 इट रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स। दो लाइन कौन सी? एक लाइन लेंगे u = 0, सेकेंड लाइन v = 0। लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट u = 0 लेना है, सेकेंड लाइन v = 0। दीज आर द टू सेपरेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय uv = 0। अब ये गिवन इक्वेशन है 3y² + 7xy = 0। इसमें दो ही टर्म है, दोनों टर्म में y कॉमन निकलता तो पहले y कॉमन ले लेंगे। y कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में बचा 3y + 7x = 0। दिस इज ऑफ द टाइप uv = 0। सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय uv = 0 आर u = 0 एंड v = 0। ये फॉर्मूला है अपने पास में। ये इक्वेशन के दो सेपरेट लाइन्स कौन से रहेंगे? एक y = 0 एंड 3y + 7x = 0। अब ये 3y + 7x वी कैन राइट 7x + 3y, तो एक y = 0 एंड 7x + 3y = 0। सो दिस इज द आंसर। बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है 5x² - 9y² = 0। अब ये इक्वेशन में कॉमन कुछ भी नहीं निकलता, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में अपन ने कॉमन लिए थे, यहाँ पे कॉमन नहीं निकलता। लेकिन दोनों इक्वेशन कैसे स्क्वायर के फॉर्म में है विथ माइनस साइन। तो पहली टर्म है 5x², इसको लिखेंगे √5x²। 9y² को लिखेंगे 3y²। √5x² - 3y² = 0। इसके बाद में फॉर्मूला a² - b² का, a² - b² का फॉर्मूला a + b इंटू a - b। फर्स्ट ब्रैकेट √5x + 3y, सेकेंड ब्रैकेट में √5x - 3y = 0। फिर ये इक्वेशन आ गया uv = 0 का टाइप, और uv = 0 जिसके दो सेपरेट लाइन्स है u = 0 v = 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन के दोनों सेपरेट लाइन्स रहेंगे, एक √5x + 3y = 0 एंड √5x - 3y = 0। These are the two separate lines represented by given equation. और थर्ड एग्जाम्पल है, फोर्थ लिखने में आ गया 3x² - 10xy - 8y² = 0। गिवन इक्वेशन है 3x² - 10xy - 8y² = 0। 3 × -8, 3 × -8 -24, -24 के फैक्टर्स अलजेब्रिक सम आने को ना -10, 12 और 2 24 है, दोनों में से एक निगेटिव करना है। निगेटिव किसको करेंगे कि अलजेब्रिक सम शुड बी -10। -10 आने के लिए -12 + 2 लेना है, -12 + 2 दैट इज -10 और मल्टीप्लीकेशन -24। यानी इसको मिडल टर्म को स्प्लिट अप करेंगे 3x² - 12xy + 2xy - 8y² = 0। यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म है 3x कॉमन ब्रैकेट में x - 4y + 2y कॉमन ब्रैकेट में x - 4y = 0। देन टेक आउट x - 4y कॉमन ब्रैकेट में 3x + 2y = 0। x - 4y इंटू 3x + 2y = 0। दिस इज ऑफ द फॉर्म uv = 0। और uv = 0 के दो सेपरेट लाइन्स, वन इज u = 0 एंड v = 0। And therefore the separate equations of the lines are x - 4y = 0 and 3x + 2y = 0। ये हो गए दो सेपरेट लाइन्स। फिफ्थ नंबर है 3x² - 2√3xy - 3y² = 0। यहाँ पे फैक्टर्स में √3 टर्म आने को ना, 3 × -3 -9। अब ये -9 को स्प्लिट अप नहीं करते हुए -3 × 3 है। अब ये 3 ये हो गया √3 × √3,
जैसा एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स हो जाता है, वैसे √3 इंटू √3। अब -3 के दो फैक्टर्स लेना है, -3 के दो फैक्टर्स अलजेब्रिक सम -2 आने को ना, अलजेब्रिक सम होना -2। -3 के फैक्टर्स है -3 + 1, मल्टीप्लीकेशन -3 + 1 -2, यानी -3 इंटू √3, एक √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर्स कौन सा हो गया है? -3 √3, सेकेंड 1 √3, 1 √3 मीन्स √3। ये दो फैक्टर्स हो गए -3 इंटू 3 के। -3 इंटू 3 मीन्स √3 इंटू √3, तो ये -3 छोड़ देते हैं। अब सिर्फ -3 के फैक्टर्स, -3 के फैक्टर्स अलजेब्रिक सम -2, तो -3 1, -3 1 ये हो गया -3 के फैक्टर्स। -3 इंटू √3 के फैक्टर्स कौन जाएंगे? -3 इंटू एक √3 ले लेना है, दूसरा √3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू √3 मीन्स √3। यानी मिडल टर्म को स्प्लिट अप करना है, -2 √3 xy को स्प्लिट अप करेंगे, -3 √3 xy प्लस √3 xy, 3x² -3 √3 xy प्लस √3 xy -3y² इक्वल टू 0। फिर सब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स। पहले दो टर्म में कॉमन आएगा 3x, कॉमन निकालने ने डिवाइड ऑपरेशन। पहले टर्म में 3x² को 3x से डिवाइड किया तो x बचता, -3 √3 xy को 3x से डिवाइड किया तो 3x कट जाएंगे, √3y बचेंगे, प्लस सेकंड दो टर्म में से √3y कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x -√3y इक्वल टू 0। x -√3y कॉमन, x -√3y कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। फिर से फॉर्मूला जॉइंट इक्वेशन या कंबाइन इक्वेशन, u इक्वल टू 0 के दो सेपरेट लाइंस u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, and therefore the separate equations of the lines are x -√3y equal to 0 and 3x plus √3y equal to 0। ये हो गए दो इक्वेशन सेपरेट लाइंस। इसके बाद 6 नंबर है x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेथड थोड़ी डिफरेंट है, पहले इसमें क्या किया था, फैक्टराइज किए u इक्वल टू 0 का फॉर्म। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे y/x में, तो सबसे पहले x² से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, डिवाइड बाय x²। पहले इसको क्या किया मैंने, पहले y² लिखा, बाद में 2 कोसेक अल्फा इंटू xy प्लस x² इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय x²। पहली टर्म y² अपॉन x² यानी y/x होल स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा इंटू xy डिवाइड बाय x², x कटेंगे तो y/x प्लस x² अपॉन x² मीन्स 1। यू क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y/x। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है? -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन ट्वाइस a। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये होगा y/x के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y/x है तो y/x इक्वल टू कैपिटल A यानी y/x होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, कैपिटल B 2 कोसेक अल्फा y/x का कोएफिशिएंट, कैपिटल C इक्वल टू 1 यानी y/x इक्वल टू -b यानी -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस √b², यानी 2 कोसेक अल्फा का स्क्वायर 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा -4ac, -4 a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1, डिवाइड बाय ट्वाइस a 2 इंटू 1, तो हो गया -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, ये पहली टर्म है 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा -4 कॉमन ले लिया तो √ कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा -1, 4 कॉमन निकाले तो √4 दैट इज 2 विल बी आउटसाइड। बाद में 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे और कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 है कॉट स्क्वायर अल्फा, √ कॉट स्क्वायर अल्फा मीन्स कॉट अल्फा, ये हो गया माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा, ये हो गया y/x। अब दो इक्वेशन सेपरेट करके लिखेंगे, एक प्लस साइन के लिए और एक माइनस साइन के लिए, यानी y/x इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, y/x इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, एक इक्वेशन प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, y/x इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, मैंने इंटरचेंज करके लिखा,
और सेकंड में माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा है तो माइनस साइन कॉमन, ये स्टेप आगे। बाद में x से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दो इक्वेशंस मिलेंगे फिर से, y इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा इंटू एक्स एंड सेकेंड y इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स। ये हो गए दो सेपरेट लाइंस। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो ये टर्म इधर ट्रांसफ़र कर लो और ये टर्म उधर ट्रांसफ़र कर लेना है, यानी दैट इज द सेपरेट लाइंस आर कोसेक अल्फा, ये टर्म इधर ट्रांसफ़र किया है तो माइनस साइन आएंगे, माइनस से साइन चेंज कर देते हैं तो कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये टर्म इधर ट्रांसफ़र किया तो आंसर पॉजिटिव, कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये दो सेपरेट इक्वेशंस ट्रांसफ़र करके माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस कोसेक अल्फा का कोसेक अल्फा, कॉट अल्फा का माइनस कॉट अल्फा। सेवन नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy टेन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बस सेम मेथड से सॉल्व करना है। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy टेन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, यानी पहली टर्म आ गया 1 प्लस 2 टेन अल्फा इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये टर्म इंटरचेंज करके माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहली टर्म माइनस को पॉजिटिव करके लिखेंगे वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म प्लस है तो ये होगा माइनस 2 टेन अल्फा इंटू वाई बाई एक्स, 1 का होगा -1 इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2 टेन अल्फा दैट इज 2 टेन अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 2 टेन अल्फा का स्क्वायर यानी 4 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू -1 है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4 टेन अल्फा प्लस 4, तो 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लिए रूट में से तो बाहर आ गए 2 अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन 2, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल, यानी टेन अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा यानी सेक अल्फा, टेन अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा, ये हो गया वाई बाई एक्स। फिर से दो सेपरेट इक्वेशंस लिखेंगे, एक प्लस साइन के लिए एक माइनस साइन के लिए, एंड फॉर वाई बाई एक्स इक्वल टू टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा एंड वाई बाई एक्स इक्वल टू टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा। बाद में एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई इक्वल टू टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा इंटू एक्स एंड वाई इक्वल टू टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा इंटू एक्स, वाई की टर्म ट्रांसफर एंड फॉर टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा इंटू एक्स, वाई ट्रांसफर तो माइनस वाई इक्वल टू 0। तो दीज आर द टू सेपरेट लाइन्स। एग्जाम्पल सिंपल है, प्रैक्टिस करना है, जहाँ पे भी डिफिकल्टी आते तो पूछो व्हाट्सअप करके, आज द डिफिकल्टीज। और थर्ड नंबर का है फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन यानी कंबाइन इक्वेशन निकालना है। मैं दो वर्ड बार बार यूज़ करता है, एक जॉइंट इक्वेशन और कंबाइन इक्वेशन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। फर्स्ट नंबर है 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के दो सेपरेट लाइंस, बाद में दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइन होना लेकिन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऐसे दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ में। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, a इक्वल टू 5, एक्स वाई का कोएफिशिएंट है ट्वाइस h, एक्स वाई का कोएफिशिएंट है -8 तो 2h इक्वल टू -8, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b, वाई स्क्वायर का है 3 तब b इक्वल टू 3, ये वैल्यूज निकल गई। बाद में m1 और m2 लेंगे, स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के दोनों लाइन के स्लोप्स लेना है m1 और m2। अपने पास में m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 निकालने के लिए फॉर्मूला है m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h बाई b,
m1 m2 का फॉर्मूला m1 इंटू m2 इट इज इक्वल टू a बाई बी। वैल्यूज a b और 2h फाइंड कर लिया अपन ए के लिए, तो m1 प्लस m2 निकालना है। m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी इट इज इक्वल टू 8/3 और m1 m2 इक्वल टू a बाई बी वैल्यूज रखने के बाद में 5/3। ये दोनों वैल्यूज आ गए, ये दोनों को इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। बाद में रिक्वायर्ड लाइंस यानी जिस दो लाइन का जॉइंट कंबाइन इक्वेशन निकालना है, तो दोनों लाइंस किसको परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के दोनों लाइन के स्लोप्स है m1 और m2, तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप रहेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/m1 एंड -1/m2, therefore their slopes are -1/m1 -1/m2। ये हो गए स्लोप्स। यदि स्लोप m है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन है y इक्वल टू mx। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू mx। m यानी यहाँ पर एक लाइन का स्लोप है -1/m1, दूसरे लाइन का स्लोप -1/m2, तो दोनों लाइन के इक्वेशंस सिंस दिस लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन देयर सेपरेट इक्वेशंस आर y इक्वल टू mx का फॉर्मूला -1/m1 इंटू एक्स, सेकेंड y इक्वल टू -1/m2 इंटू एक्स। m1y इक्वल टू -x एंड m2y इक्वल टू -x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m1y इक्वल टू -x एंड m2y इक्वल टू -x। -x ट्रांसफर करना है ना, x प्लस m1y इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन x प्लस m2y इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गए। बाद में दोनों का जॉइंट कंबाइन इक्वेशन u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0, इनका कंबाइन इक्वेशन u v इक्वल टू 0 यानी x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू m2y m2xy प्लस m1y इंटू एक्स m1xy प्लस m1y इंटू m2y m1m2y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x5 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में m2 प्लस m1 यानी m1 प्लस m2। अब अपने पास में m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यूज फाइंड किए थे, वो वैल्यूज पुट करना है। m1 प्लस m2 की वैल्यू है 8/3, m1 इंटू m2 की वैल्यू है 5/3। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद अब दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, दोनों टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x² प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ये हो गया आंसर। इसमें सेकंड नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल है 5x² प्लस 2xy। नंबर के तब ध्यान दो, नंबर थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। 5x² प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द इक्वेशन 5x² प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 5, ट्वाइस h इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -3। a इक्वल टू 5, 2h इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3। फिर से ये इक्वेशन के दोनों लाइन के स्लोप्स देना है m1 और m2। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 5x² प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। बाद में m1 प्लस m2 फॉर्मूला -2h बाई बी, -2h बाई बी मीन्स -2 बाई 5 -2 बाई -3 दैट इज 2/3। m1 m2 का फॉर्मूला a बाई बी, a की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन -3 यानी -5/3। इक्वेशन 1 है गिवन इक्वेशन के दोनों लाइन के स्लोप्स है m1 और m2, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल। नाउ द रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन एंड therefore their slopes are negative reciprocal यानी -1/m1 और -1/m2। दोनों लाइंस कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो दोनों लाइन के सेपरेट इक्वेशंस y इक्वल टू mx फॉर्मूले से y इक्वल टू -1/m1 इंटू एक्स प्लस y इक्वल टू स्लोप -1/m2 इंटू एक्स। फिर से m1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m1y इक्वल टू -x, यहाँ पे m2y इक्वल टू -x, -x को ट्रांसफर x प्लस m1y इक्वल टू 0,
एंड x प्लस एम टू वाई इक्वल टू 0, दोनों का कंबाइन इक्वेशन, एंड देयरफॉर देयर कंबाइन इक्वेशन इज x प्लस एम वन वाई इंटू एक्स प्लस एम टू वाई इक्वल टू 0। ब्रैकेट ऑफ करना है, ब्रैकेट ऑफ किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एम टू एक्स वाई प्लस एम वन एक्स वाई प्लस एम वन एम टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स वाई कॉमन, सेकेंड और थर्ड टर्म में से एक्स वाई कॉमन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एम वन प्लस एम टू की वैल्यू है 2/3, एम वन इंटू एम टू की वैल्यू -5/3, सब्सटीट्यूट के दोनों वैल्यू, देन मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लिकेशन 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, यू गेट रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, ए इक्वल टू 0, एक्स वाई का कोएफिशिएंट ट्वाइस एच, एक्स वाई का कोएफिशिएंट है 1, 2h इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, वाई स्क्वायर का है 1, तो b इक्वल टू 1, एंड फॉर m1 बाद में लेंगे m1 और m2, स्लोप ऑफ द टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m1 प्लस m2 फॉर्मूला -2h बाय b, -2h एंड -1/1 दैट इज -1, m1 m2 a by b 0/1, 0/1 means 0, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0। इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के दोनों लाइन के स्लोप्स है m1 और m2, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स -1/m1 -1/m2। Now required lines are perpendicular to the lines given by represented by given equation, and therefore their slopes are -1/m1 and -1/m2, and therefore their equations passing through origin are, दोनों लाइन्स कैसे है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो दोनों के सेपरेट इक्वेशंस y इक्वल टू -1/m1 इंटू एक्स, सेकेंड y इक्वल टू -1/m2 इंटू एक्स, m1 और m2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो m1y इक्वल टू -x, यहाँ पे m2y इक्वल टू -x, बाद में -x को ट्रांसफर किए तो दो इक्वेशन x प्लस m1y इक्वल टू 0 एंड x प्लस m2y इक्वल टू 0, फिर दोनों का कंबाइन इक्वेशन u इंटू v इक्वल टू 0, यानी x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इक्वल टू 0, यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ किए तो एक्स स्क्वायर प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m1m2y स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे xy कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस m2 प्लस m1 मीन्स m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1m2y स्क्वायर इक्वल टू 0, m1 प्लस m2 की वैल्यू रखेंगे -1 और m1 इंटू m2 की वैल्यू रखना है 0, यानी इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये टर्म 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये होगा रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। फोर्थ नंबर है 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। ये कंसिडर द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लिए, तो ब्रैकेट में 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 आ रहा, इसलिए मेथड चेंज किया थोड़ा, x कॉमन लिए तो ब्रैकेट में 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, सेपरेट लाइन्स है, एक x इक्वल टू 0, सेकेंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इक्वल टू 0 ये होगा y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइन, ये लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं हो रहा, और सेकंड लाइन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, इसका स्लोप के लिए फॉर्मूला है माइनस a बाई बी, माइनस x का कोएफिशिएंट है 3 अपॉन b यानी y का कोएफिशिएंट है -4, -3 माइनस ऑफ 3 बाय -4 मीन्स 3/4, जो कि सेकेंड लाइन का स्लोप। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन्स, दोनों लाइन के स्लोप m1 और m2। m1 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है, y एक्सिस है,
वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप 0, परपेंडिकुलर लाइन स्लोप नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, m2 इक्वल टू 3/4, फॉर्मूला माइनस a बाई बी के फॉर्मूले से। रिक्वायर्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन, ये दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है, एंड देयरफॉर देयर स्लोप्स आर -1/m1 -1/m2, दोनों स्लोप्स हो गए। अब यहाँ पे स्लोप m1 डज नॉट एग्जिस्ट यानी -1/m1 इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 0 हो गया, तो -1/m1 इक्वल टू 0 और -1/m2 इक्वल टू कितना आ गया 3/4। m2 इक्वल टू -1/m2 3/4 -3/4 m2 इक्वल टू 3/4, the -1/m2 -4/3, these lines are passing through origin, so their separate equations are, एक का स्लोप 0 तो y इज इक्वल टू mx, y इक्वल टू 0 इंटू एक्स, यानी पहला इक्वेशन y इक्वल टू 0, सेकंड का स्लोप है -4/3 यानी y इक्वल टू -4/3 इंटू एक्स यानी 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। देयर कंबाइन इक्वेशंस इज x, दोनों इक्वेशंस का कंबाइन इक्वेशन, एक y इक्वल टू 0 और सेकंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, दोनों का कंबाइन इक्वेशन u इंटू वी इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन ने क्या किया, दो सेपरेट लाइंस निकाले, बाद में उनका जो कंबाइन इक्वेशन यू वी इक्वल टू 0 लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फोर्थ एग्जांपल। पहली कंडीशन है इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2kxy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। के निकालने के लिए कंडीशन कौन सी है, सम ऑफ द स्लोप्स यानी m1 प्लस m2 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, 2 टाइम्स m1 इंटू m2। गिवन इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी और ट्वाइस एच निकालना है, m1 प्लस m2 निकालेंगे, m1 इंटू m2 निकालेंगे, बाद में ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो गिवन कंपेयरिंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, we get a इक्वल टू 1 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ट्वाइस h इक्वल टू k xy का कोएफिशिएंट, b इक्वल टू -3 y स्क्वायर का कोएफिशिएंट। Let m1 and m2 be the slope of the lines represented by x square plus 2kxy minus 3y square equal to 0। तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला -2h बाई बी माइनस ट्वाइस h की वैल्यू है k अपॉन b की वैल्यू -3, माइनस माइनस कैंसिल यानी k/3। m1 इंटू m2 इक्वल टू a बाई बी, a मीन्स 1, b मीन्स -3, 1 अपॉन -3 मीन्स -1/3। अब गिवन कंडीशन कौन सी है प्रॉब्लम में, सम ऑफ द स्लोप्स इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, यानी m1 प्लस m2 इक्वल टू 2 टाइम्स m1 इंटू m2, गिवन कंडीशन। m1 प्लस m2 मीन्स k/3 इक्वल टू 2 इंटू -1/3, ये 3 कैंसल, देन k इक्वल टू 2 इंटू -1 मीन्स -2, द वैल्यू ऑफ k इज -2। सेकेंड नंबर, सेकेंड में द स्लोप ऑफ द लाइन्स represented by 3x square plus kxy minus y square equal to 0 differ by 4 यानी m1 माइनस m2 डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स, या m2 माइनस m1 इक्वल टू 4 है, तो लेते हैं अपन कंडीशन मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स। अब m1 माइनस m2 भी हो सकता है, m2 माइनस m1 भी हो सकता है, इट इज इक्वल टू 4, ये हो गई गिवन कंडीशन। मेथड सेम है, comparing the equation 3x square plus kxy minus y square equal to 0 with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, we get a equal to 3, twice h equal to k, b equal to -1, and therefore m1 and m2 be the slope of two lines represented by given equation। तो m1 plus m2 equal to -2h by b minus twice h की वैल्यू k upon -1 that is k, m1 m2 equal to a by b, a means 3 upon -1 means -3,
m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अलजेब्रिक फॉर्मूला है। m1 माइनस m2 होल स्क्वायर निकालेंगे, m1 माइनस m1 प्लस m2 कितना है, m1 प्लस m2 है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 है माइनस 3, यानी k स्क्वायर होगा k स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12, k स्क्वायर प्लस 12, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लिए। अब गिवन कंडीशन है डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स यानी मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इक्वल टू 4, दोनों साइड का स्क्वायर किए तो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। अब ये m1 दोनों इक्वेशंस 1 और 2 दोनों भी m1 माइनस m2 होल स्क्वायर है एंड देयरफॉर k स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 16, k स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 4 16 माइनस 12 दैट इज 4, k इक्वल टू प्लस माइनस 2। The slope of one of the line given by kx square plus 4xy minus y square equal to 0 exceeds the slope of other line by 8. Slope of one line यानी सेकेंड लाइन ले सकते हैं, फर्स्ट लाइन ले सकते हैं, इट इज इक्वल टू एक्सीड्स यानी ज़्यादा, 8 से ज़्यादा है यानी m1 प्लस 8, यहाँ पे m2 माइनस m1 इक्वल टू 8 प्रीवियस मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड चेंज करके दूसरी मेथड यहाँ पे बता देता, ये प्रीवियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। कंपेयरिंग द इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू k x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ट्वाइस h इक्वल टू 4 xy का कोएफिशिएंट, b इक्वल टू माइनस 1 y स्क्वायर का कोएफिशिएंट। m1 और m2 लेंगे, स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन and therefore m1 plus m2 formula minus 2h by b minus 4 upon minus 1 that is 4, m1 m2 equal to a by b k upon minus 1 that is minus k। गिवन कंडीशन है कि m2 equal to m1 plus 8, स्लोप ऑफ वन लाइन एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर लाइन बाय 8, अदर लाइन के स्लोप से 8 से ज़्यादा, m1 इक्वल टू m2 प्लस 8 भी लिख सकते हैं अपन, m1 प्लस m2 अपन ने फाइंड किया था m1 प्लस m2 इक्वल टू 4, यहाँ पे m2 की वैल्यू m1 प्लस 8, यहाँ पे m2 की वैल्यू m1 प्लस 8 सब्सटीट्यूट किए m2 की जगह पे, यानी ट्वाइस m1 इक्वल टू 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4, m1 इक्वल टू आ गया माइनस 2, m1 इंटू m2 था माइनस k, यहाँ पे m2 की वैल्यू रखेंगे m1 प्लस 8 इक्वल टू माइनस के, अपने पास में m1 की वैल्यू के पता है माइनस टू ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 8 इक्वल टू माइनस के, 8 माइनस 2 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 इक्वल टू माइनस के इक्वल टू 12, आंसर इज k इक्वल टू 12।